गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का 4th लेसन है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल समाज, जस्टिस न्याय। न्याय हम किसे कहते हैं? यदि हम सभी कल्चर्स को, सिविलाइजेशंस को देखते हैं तो हर व्यक्ति न्याय चाहता है, लेकिन न्याय में लॉ की ज़रूरत पड़ती है। हम यदि एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं तो समाज में लोगों ने न्याय की डिमांड की है और न्याय हमेशा धर्म के साथ जुड़ता है। तो हम यदि बात करें कि सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय में राजा का जो प्रथम कर्तव्य माना गया वह न्याय था कि भाई राजा को न्याय करना चाहिए। चीन के एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम कन्फ्यूशियस रहा। उनका कहना था कि भाई गलत करने वालों को दंडित करो और जो भले काम करते हैं उनको पुरस्कार दो, और राजा को भी न्याय से कार्य करना चाहिए। ऐसे ही एथेंस एक राज्य था यूनान के अंदर। वहाँ प्लेटो नाम का पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है द रिपब्लिक। उन्होंने न्याय के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और गुरु सुकरात, उनके युवा मित्र जो थे ग्लाउकॉन और एंटीमंडस के बीच एक चर्चा चल रही थी जिसमें ये बताया गया कि प्लेटो जो कहता है कि न्याय जो है, न्याय का सरोकार नियम और कानूनों से है। सुकरात भी पूछ रहा है अपने साथी मित्रों से कि हमें न्याय क्यों चाहिए, न्याय संगत क्यों होना चाहिए, हम सोसाइटी में जस्टिस की डिमांड क्यों करते हैं? क्या न्याय करने वाले लोग बेहतर स्थिति में होते हैं? ऐसे उनके अपने प्रश्न हैं। जो अन्यायी लोग हैं वो क्या करते हैं? कानूनों को अपने तरीके से तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे या टैक्स नहीं देंगे। यानी वो लोग गलत तरीकों से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो हम डिमांड कर रहे हैं न्याय की, और समाज में न्याय कैसे मिले? यदि हर कोई व्यक्ति अन्यायी हो जाए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ की प्राप्ति के लिए वो कुछ भी गलत तरीकों को अपनाए, तो मुझे लगता है कि समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम लोग नियमों का पालन करें। इसके लिए ज़रूरी है कि न्याय करने के पीछे भलाई अपनों के साथ साथ दूसरों की भी है। समाज में दूसरे लोगों की भी भलाई कीजिए। भाई डॉक्टर के पास में यदि मरीज जाता है तो यदि उसका अपना स्वार्थ है तो वो अपने तक सीमित है, लेकिन यदि उसे पेशेंट को ठीक करना है तो वो भलाई के कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं एक न्याय संगत कार्य कर रहा है। सरकार को भी जनता की भलाई के लिए न्याय संगत का कार्य करना ही चाहिए, और उसी प्रकार से जनता की भलाई करना सरकार का दायित्व भी है और नियम भी बन जाता है, क्योंकि हमने वोट दे करके सरकार को चुना है। उस न्याय में हर व्यक्ति का एक वाजिब हिस्सा देना शामिल होता है। यदि हम अपने नेता का चुनाव करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी मन मर्जी शामिल होती है। प्लेटो कहता है कि क्या न्याय की समझ इस तरीके से है कि अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, यानी हम सब दूसरों के कार्यों को स्वीकार कर लें,
सहमति दे दें, तो यह कहीं ना कहीं हम अपने प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हों, ऐसा हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई समान लोगों के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। आप क्लास में बच्चे बैठे हैं 50, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, सभी धर्म जाति के बच्चे बैठे हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, SC और ST भी हैं। सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे साथ समान व्यवहार किया जाए, सबको समान न्याय दिया जाए। क्या ऐसा संभव है? यदि हम फॉर एग्जाम्पल ये कहें कि स्कूल में महिला अध्यापिका भी हैं और पुरुष भी हैं। पुरुष हैं इसलिए उनको वेतन ज़्यादा देना चाहिए, महिला अध्यापिका हैं उनको वेतन कम देना चाहिए, तो ये कहीं न्याय संगत नहीं रहेगा, बल्कि न्याय के विरोध में कार्य होगा। न्याय का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति काम कर रहा है और यदि हम सबको ये कहें कि समानता का व्यवहार करो, या आपके ऊपर उदाहरण ले देते हैं कि आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, अब कॉपी में नंबर देने हैं, बच्चे एग्ज़ाम देंगे। यदि टीचर सबको बराबर नंबर दे दे तो क्या उन बच्चों के साथ समानता का व्यवहार होगा जो मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, जो डेली क्लास ऑनलाइन लेते होंगे? उन्हीं बच्चों के मन में सबसे पहले ये आएगा कि हम डेली अटेंडेंस लगाते थे, रोज़ क्लास अटेंड करते थे, आपके लेक्चर को सुनते थे मैम, तो फिर हमारे नंबरों की ज़्यादा होना स्वाभाविकता है और हमारी न्याय संगत यही होना चाहिए। जो कभी क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे थे, मॉर्निंग में अटेंडेंस लगा के चले जाते थे, यदि हम उनको भी बराबर अंक दें तो ये कहीं ना कहीं असमानता का व्यवहार प्रकट होता है। तो फिर न्याय कैसे दिया जाए, कैसे निश्चित किया जाए कि किसने कितना मेहनत की है किसी कार्य को पूरा करने में? किसी भी एक काम के लिए यदि सबको एक जैसे नंबर दे दें तो आपने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है, और यदि किसी को कम ज़्यादा दे दिए जाएं तो ये असमानता का व्यवहार है, तो फिर हमारी तरफ से न्याय नहीं हुआ। तो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि न्याय क्या है। न्याय करते समय कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं, और जब हम समानता का व्यवहार करते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जैसा आपने कार्य किया उसके अनुरूप आपको उसका लाभ, पारिश्रमिक, महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे पढ़ने के आधार पे हो। और यदि हम ही कार्य कर रहे हैं, कोई हमसे कहे जी मैडम आपने पढ़ाया, चलिए आपको 100 रुपये देते हैं, जेंट्स ने पढ़ाया चलो आपको 150 देते हैं, तो हम भी इसका विरोध करेंगे कि आपकी और इनकी मेहनत में क्या अंतर दिखाई दिया आपको। तो इन दोनों अंतरों को विभाजन इस आधार पर कि ये स्त्री है या पुरुष है, या ये इस जाति का है या इस धर्म का है, नहीं। सामाजिक न्याय माने जिस समय नियुक्ति हुई तो हमारी एक ही काबिलियत को देखा गया। यदि एक काबिलियत को देखा गया है तो फिर विरोध क्यों, असमानता क्यों? समानता का व्यवहार करेंगे तो जो जैसा हमने कार्य किया है उसी कार्य के आधार पर हमें उतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यही सामाजिक न्याय है। और समाज में सरकार को, राजा को जनता की भलाई के लिए न्याय संगत कार्य करना ही चाहिए, ये सामाजिक न्याय है। थैंक यू।